everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स, और चैप्टर सेकेंड के पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने आपको सब बताया हुआ है कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है। सो पहले गाइस, अगर आपने वो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा इस एक्सरसाइज को करने से पहले, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप मेरा वो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल्स टू पी एक्स। y एक ग्राफ है आपका पी एक्स, आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। जैसे कि मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें, क्योंकि उसमें मैंने ये एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये ग्राफ दिया है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि पी एक्स यानी पी एक्स का नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन, जो लाइन होती है वो अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगी या टच करके जाएगी तो उतने नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं। तो इसमें ये लाइन जो है, ये लाइन सीधे जा रही है, देखो, है ना, इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी काटा नहीं है, ना ही ये टच कर रही है। तो इस केस का आंसर क्या आ जाएगा, मैं लिखूंगी सोल्यूशन इसका, नंबर ऑफ जीरोस उस केस में जहाँ पे वो ना ही टच करे ना ही काट के जाए, उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या बन जाएंगे, 0। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर, जैसे ये ग्राफ है आपका, अगर कोई भी लाइन इस एक्स एक्सिस को, क्योंकि पी एक्स दिया उसने, एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे काट के जाएगी या टच करके जाएगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, लेकिन हमें दिया हुआ कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसने ना एक्स एक्सिस को कहीं पे काटा ना उसको टच करके जा रही है, तो उस केस में इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या बन जाएंगे, 0। क्लियर? आई होप कि क्लियर हुई ये बात। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको उसने ये ग्राफ दिया। सो देखो, ये ग्राफ में ये लाइन जो है, इसने एक्स एक्सिस को कितने पार्ट पे काटा हुआ है या टच करके गई है, यहाँ से शुरू हुई है, पर एक्स को नहीं काटे, एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, फिर जा रही है, फिर ये ऊपर यहाँ पे उसने आपके एक्स एक्सिस को क्या किया हुआ है, काटा हुआ है ना। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने बन जाएंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1। कितने नंबर ऑफ जीरोस बन गए, 1। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटा हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे बन गए 1। क्लियर? थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये ग्राफ दिया है, तो ये देखो, लाइन जो है यहाँ से एक्स एक्सिस को काट के फिर ऊपर से नीचे आ रही है, फिर यहाँ काटा, फिर नीचे से ऊपर जा रही है, फिर यहाँ काटा, फिर ऊपर गई है। ठीक है, तो कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रही है, एक पॉइंट ये आ गया, एक आ गया ये, एक आ गया ये। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस आ गए यहाँ पे, हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3। क्या? क्यों? क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को उसने कितने पॉइंट्स पे काट रही है, ये टच कर रही है 3 पॉइंट्स पे। क्या? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में उसने हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में हम लोगों ने कैसे कट करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। देखो, ये लाइन ने कहाँ कहाँ काटा हुआ है, इस लाइन को, एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, सो कितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 2। तो मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ जीरोस, here number of zero is equals to 2। यानी जो लाइन ने जितनी बार भी उसको टच करेगी या काट के जाएगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके बनेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें भी हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस करने हैं। सो कहाँ कहाँ टच कर रही है, ये कर रही है यहाँ पे, यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस बन गए, ये मेरे नंबर ऑफ जीरोस बन गए यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नंबर ऑफ जो 4 ही बने, 4 जगह पे ही काट रही है उसको। ठीक है, 4 जगह से काट के जा रही है एक्स एक्सिस को, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 4 बने। क्या? तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में ये ग्राफ है, तो यहाँ पे कितने लाइन जो है कहाँ कहाँ काट रही है, टच कर रही है,
एक पॉइंट ये है, यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे टच करके गई है, क्लियर। और एक यहाँ पे टच करके उसने एक्स एक्सिस को दिखाया। तो कितने आ गए नंबर ऑफ जीरो, यानी काट नहीं रही है यहाँ पे लेकिन टच तो कर रही है। तो अगर काटेगी या टच करेगी, या तो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या फिर काटेगी, दोनों ही केसेस में आपके वो नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस बन रहे हैं हमारे गाइस, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरो बन रहे हैं 3। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। आई होप कि क्लियर हुई आपको हर एक चीज इससे रिलेटेड, क्योंकि इसका मैंने ऑलरेडी पहले इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, तो इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए आपके लिए, ठीक है। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं बार बार सजेस्ट करती हूँ, पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, उसमें मैंने ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट पूरी बताई है पॉलिनॉमियल की, किस तरह नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, किस तरह ग्राफ में बताना है। ज्यादा कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस को जो लाइन जो है गिवन लाइन, अगर वो टच करके जाएगी या कट करेगी तो उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे आपको। क्लियर हो गया। तो गाइस ये थी 2.1। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे 2.2 के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।